हम कृपा गोसैया की तुम पर है जाई तो रोना के जतर कृपा ये शिव शंकर की ये फतेह जगत में उजाला सबे भैयन को रक्षा करे भगवती माया गंगा मैया में जल बाढ़े बाढ़े आज कुटुंब पर जवान बैठे हैं क्यों ना धरे नगिन तलबा चलो न चलिए हैं अभी आगे को देवे पावन कथा सुनाए कैसे मिलन भव सीता को पीरन कथा होती है सुना प्रेम से गोविंद भगवान की भाइयों जब से हमारी शादी भई आज तलक मैं सुख से अपने पति के पास नहीं रह पाई शादी हुई थोड़े दिन के बाद में वनवास हो गया 14 बरस तक कष्ट भोगती रही जंगलों में उसके बाद रावण चुरा ले गया लंका में रही लंका से जब आई सोचा कि अब जिंदगी सुख से गुजारेंगे लेकिन धोबी और धोबिन की बातचीत ने समाज में जहर घोल दिया और प्रभु श्री राम ने दोबारा सीता को वनवास दे दिया सीता बोली अब हम क्या करें जो अपने पति से मैं अलग हूं और बिना पति के पत्नी का गुजारा नहीं हो सकता तो सीता जी बैठे सोच रही और सोचते सोचते सीता की आंखों में आंसू आ गए तो सीता ने अपनी मां को याद किया मां अब तेरी बेटी बहुत दुखी है पति ने भी ठुकरा दिया अब मैं कहां जाऊं इसलिए हे मैया सीता बोली की भरी के कही अरे माँ तुम लीजे पास बुलाई रे भैया नैनन भर के नीर
सीता ने आए तब आवाज लगाई रे, धरती ने कपटी जाइए मैया गोदी में जाऊं समाई। बिना पिया के हो पैया वही रे निकटतिया बनाई रे, तासे बुलाई ले ओ मैया तेरी गोद में जाऊं समाई रे। सीता ने आंखों में आंसू भर के आवाज अपनी मां को लगाई, मैया अब हमसे रहा नहीं जाता है, अब मैं क्या करूं। एकदम से धरती फटी, हे भैया धरती फटी और सीता धरती में समा गई। जब सीता कूद पड़ी और धरती में समा गई, मां की गोदी में चली गई। इधर प्रभु राम को पता चला कि मेरी प्राण प्यारी सीता मुझे छोड़ के दुनिया से चली गई, तो भगवान राम रोते बिलखते भाग पड़े। भागते भागते वाल्मीकि कुटिया पर पहुंचे, जहां सीता जमीन में समा गई थी, धरती फटी हुई है। भगवान राम किनारे बैठ गए और फूट फूट करके रोने लगे और रो करके कहा, सीता सीता तुम कहाँ गई हो? सीता तुम मुझे छोड़ के चली गई, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ? सीता ये राम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा। और सीता मैंने अपने जीवन में कभी सुख नहीं पाया, सीते मैंने अपने जीवन में कभी सुख नहीं पाया। और भगवान रोने लगे, बोले ए सीता, अब जब सुख भोगने का टाइम था तो ये दुख दे दिया तुमने हमें। जब सुख भोगने का टाइम था तो तुमने हमें दुख दे दिया। और क्या बोले सीते, अरे उम्र मेरी बीती गई सारी, अरे उम्र मेरी बीत गई सारी, और ना ही सुख पाओ पल एक। उम्र मेरी बीत गई सारी, ना ही सुख पाओ पल एक। राम रोने लगे, कहने लगे सीता जब हम पैदा हुए, थोड़े बड़े हुए, खेलने कूदने की हमारी उम्र थी, तब विश्वामित्र हमें ले आए, विश्वामित्र हमें ले आए, विश्वामित्र हमें ले आए। हे सीता, रक्षा यज्ञ की करीबे आए, रक्षा यज्ञ की करीबे आए, रक्षा यज्ञ की करीबे आए। कोई सुख हम जान
सारी नारी सुख पायो पले उमरी मेरी बीत गई सारी नारी सुख पायो आज मेरी सजनी राह में आए। ए भैया राम आए, अरे हाय राम आए अयोध्या में सजनी, राम आए अयोध्या में सजनी, राम आए अयोध्या में सजनी, राम आए। श्री राम। बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज सारा हिंदुस्तान फूलमय हो गया है। भाइयों, आज भगवान राम देश हिंदुस्तान में 500 वर्ष बाद अयोध्या नगरी में आ चुके हैं, अपने घर में बैठ चुके हैं। घर घर संदेशा जा रहा है, इसलिए हम तो कहते हैं क्या ए भैया, राम आए, राम आए ए अयोध्या में सजनी, राम आए अयोध्या में सजनी, राम आए अयोध्या में सजनी, राम आए। क्या बात है। अरे कृपा करी प्रभु ए भैया, भाइयों अरे कृपा करी प्रभु दर्शन दीन है, कृपा भाई प्रभु दर्शन दीने, कृपा भाई प्रभु दर्शन दीने। जय जयकार मचाए हे, अरे जय जयकार मचाए अयोध्या में सजनी, राम आए अयोध्या में सजनी, राम आए अयोध्या में सजनी, राम आए अयोध्या में सजनी, राम आए। क्या बात है। अरे दर्शन करी जीवन सफल बनायो, दर्शन करी जीवन सफल बनायो, दर्शन करी जीवन सफल बनायो। आज लाखों करोड़ों श्रद्धालु अयोध्या की भूमि पर राममय हो रहा है। आज हम लोग यहाँ भी दर्शन कर रहे हैं। हे तीन तापन साए, अरे तीन तापन साए अयोध्या में सजनी, राम आए अयोध्या में सजनी, राम आए अयोध्या में सजनी, राम आए। राम आए
अरे राम आए अयोध्या में सजनी, राम आए अयोध्या में सजनी, राम आए अयोध्या में सजनी, राम आए। दर्शन कर लो सब नर नार अयोध्या फूलन से छाई। दर्शन कर लो सब नर नार अयोध्या फूलन से छाई। फूलन से छाई अयोध्या फूलन से छाई। दर्शन कर लो सब नर नार अयोध्या फूलन से छाई। दर्शन कर लो सब नर नार अयोध्या फूलन से छाई। दर्शन कर लो सब नर नार अयोध्या फूलन से छाई। बहुत अच्छे आसन की तरफ से सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत साधुवाद। बोलो रामचंद्र भगवान की। भाइयों, आज भगवान प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी में प्रकट हो गए हैं और यहां राम की कथा चल रही है। अब आइए कथा पे। सीता जी को आवाज लगाई भगवान ने, सीते मैंने अपने जीवन में सुख नहीं पाया, क्योंकि जब हम थोड़े बड़े हुए खेलने कूदने वाले तो गुरु विश्वामित्र हमें ले गए, राक्षसों से संग लड़ते रहे। उसके बाद जनकपुर से चिट्ठी आई, विवाह के लिए चले गए। शादी करके घर आए, हमने सोचा अब हम सुख से रहेंगे, और जो घर में आए तो लो भौका। भगवान राम बोले, अरे शादी करी अयोध्या आए। शादी करी अयोध्या आए। शादी करी अयोध्या आए। अरे शादी करके अयोध्या आई। शादी करके अयोध्या आए। शादी करके अयोध्या आए। और सबने ही आनंद मनाए। सब ही ने आनंद मनाई। सब ही ने। और बहुत अच्छे हैं ये कमेटी ग्राम हबीबपुर। पुजारी दीनानाथ जी 21 रुपए, मोहित 21 रुपए, शाइन 21 रुपए और सुरेंद्र 21 रुपए, राजेश 21 रुपए, रामकिशोर 21 रुपए, अजय 21 रुपए, गंगाराम 21 रुपए, रामचंद्र 21 रुपए, ठाकुर रावत 21 रुपए, अमित 21 रुपए, दीपक 50 रुपए, भगत 50 रुपए। ये व्यासपीठ पर स्पेशल हमें सम्मानित करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कामना है ये सदा ही युवा कमेटी भगवान के प्रति सहज रहे और इसी तरीके से मेहनत करते करते बिल्कुल इस सनातन धर्म को और आगे बढ़ाते रहे। यह आशीर्वाद है। आइए, ये क्या बोलो
श्री राधे। और ये 51 मुद्राएं सुशील मदारपुर, 51 मुद्राएं राम प्रकाश भोइया, 51 मुद्राएं पृथ्वी कमेटी के सदस्य हैं और 51 मुद्राएं श्रीपाल मदारपुर, 51 मुद्राएं राज रानी मदारपुर, 51 मुद्राएं अशोक चकिया और 51 मुद्राएं पिंटू मदारपुर, 21 मुद्राएं राम सजीवन मदारपुर, 51 मुद्राएं राम सजीवन की माताजी की तरफ से और 51 मुद्राएं गुड्डू हबीबपुर, 101 मुद्राएं ठाकुर प्रसाद रावत हबीबपुर, 21 मुद्राएं अवध राम भैया, 101 मुद्राएं हरिमोहन करौंदा, 201 मुद्राएं नरेश ठिकरी। इन भक्तों की तरफ से दान आया है। मंच की तरफ से मंगल कामना है। परमात्मा सभी भक्तों के जीवन में सुख और शांति बनाए रखे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, बोलिए भैयारे बाबा की जय हो। आओ भक्तों, जिस समय भगवान प्रभु श्री राम रो करके कहने लगे सीते तुम कहां चली गई हो, मैंने अपने जीवन में दुख सुख नहीं पाया, अब जब सुख भोगने का टाइम था तो तुमने हमें दुख दे दिया और तुम हमें छोड़ के दुनिया से चली गई। ऐ सीते, अब तुम्हारे बिना ये राम नहीं रह सकता है। बंधुओं, और क्या किया भगवान राम ने, जहां पे धरती फटी सीता समा गई, भगवान राम ने तलवार निकाली और क्या बोले, सीते ये राम तुम्हारे पास आ रहा है। और क्या हुआ, अरे हाथ में ले तलवारी राम ने छाती पे धरी जमा, तलवारी प्रभु ने छाती पे धरी जमाई। अरे सीता गर नहीं मिली हो राम अब दी है प्राण गमाई। जो भगवान प्रभु श्री राम ने तलवार निकाली अपनी छाती पर रखी, सीते ये राम तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अब मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूं। भाइयों, उसी समय आकाशवाणी हुई, ऐ प्रभु श्री राम कायरों की तरह प्राण मत गमाओ, नहीं मरो नहीं। और क्या बोली है आकाशवाणी में वो सीता की आवाज, चिंता मत करो प्रभु, आज के 12 वर्ष बाद तुमसे हमारी मुलाकात होगी। कहां, तो वो आकाशवाणी बोली, प्रभु श्री राम अरे राजा अम्बरीश घर जइयो। प्रभु वहीं हम तुम्हें मिलेंगे। सीता ने आवाज लगाई, अरे राजा अम्बरीश घर जइयो, प्रभु राम साधु बनियो। अरे सूर्य पाक भोजन बनवाइयो। सीता आकाशवाणी में कह रही, प्रभु राजा अम्बरीश के यहाँ आना 12 वर्ष बाद, और वहां महात्मा के भेष में जाना और राजा अम्बरीश से कहना हम भोजन जब करेंगे जब सूर्य की आंच से, सूर्य की रोशनी से जो भोजन बना के तैयार कर देगा वही भोजन हम करेंगे, अन्यथा हम नहीं खाएंगे। सीता ने कहा, प्रभु
अरे सूर्य पाक भोजन बनबैयो, प्रभु जी आंगन बैठ के खइयो। जाओ, आज के 12 वर्ष बाद महात्मा बन के जाना। राजा अम्बरीश के यहां हम तुम्हें मिलेंगे, और राजा अम्बरीश के यहां जाना। जब राजा अम्बरीश कहे कि महात्मा जी भोजन कर लो, तो तुम एक बात कहना कि हम सूर्य पाक भोजन करते हैं, जो सूर्य के प्रकाश से भोजन बना देगा वही भोजन हम करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। और प्रभु सूर्य पाक भोजन हमारे अलावा कोई बना नहीं पाएगा, और जब सूर्य पाक भोजन हम बनाएंगे तो समझ लेना हमारी सीता हमें मिल गई। लेकिन ऐसे प्राण मत गमाओ, जाओ प्रभु। भगवान राम समझ गए और वापस हो गए। भाइयों, जब भगवान प्रभु श्री राम पुनः अयोध्या नगरी लौट आए, धीरे धीरे समय का इंतजार करते रहे। ठीक 12 वर्ष जब बीत गए भगवान राम को, तो एक दिन अपने भैया लक्ष्मण को बुलाया और लक्ष्मण से कहा, भैया। हाँ प्रभु। बोले, एक काम करो। क्या? महात्मा बन के चलो भ्रमण करेंगे। ठीक है भैया। आज भगवान राम और लक्ष्मण दोनों महात्मा बन गए। अरे लए बाबा के भेष बनाई, दोनों चिमटा बगल दबाए। चल रहे ए भैया, लंबे लंबे झोला बगल लटकाए, झोला बगल लटकाए, झोला बगल लटकाए। अरे लई भस्मी अंग रमाए, अरे लई भस्मी अंग रमाए, दोनों चिमटा बगल दबाए। अरे लो बाबा का भेष बनाई, लंबे लंबे जटा है, बस भी शरीर पर लगी है, हाथ चिमटा लिए आज दोनों महात्मा चल दिए। चलते चलते भाइयों, भगवान राम ने भैया लक्ष्मण को कुछ नहीं बताया, और कहां पहुंचे? तो लिए चिमटा हाथ, अरे भभूति माथा रमाए स्वामी। दोनों महात्मा हाथ में चिमटा लिए हुए जा रहे। कहां पहुंचे? कि लिए चिमटा हाथ, भभूति माथ की राम रमाए। दोनों भैया साथ रे बड़ा सुर बगिया आए।
जी आए आए, अरे हाय हाय, राम जी आए, राम जी बाणासुर के बाग में के दोनों भैया आए। भाइयों, इधर दोनों भैया प्रभु राम और लक्ष्मण महात्मा बन के कहां पहुंचे? राजा बाणासुर के राज्य में। इधर प्रिय भैया छोटे लाल जी बता रहे हैं भंडारा तैयार है और भोग लगने के बाद तुरंत कन्याएं बैठ जाएं और प्रसाद पाएं। देखिए भगवान का प्रसाद है तो भाई प्रसाद सभी लोग जरूर पाना। बिल्कुल तैयार है भंडारा। आइए, इधर बड़ी मार्मिक कथा है, ध्यान देना। भगवान राम लक्ष्मण दोनों आज फकीर बने हुए महात्मा के वेश में राजा बाणासुर के दरबार में पहुंचे, राज में पहुंचे, जहां बाणासुर की बेटी का जनाना बाग था। आज भगवान राम अपने छोटे भैया को लेके उसी बाग के पास पहुंचे। ए भैया, तो बाग बिल्कुल सूखा था, हरा भरा नहीं था, सूखा बाग। तो जो बाग का माली था कुछ पौधों को लगा करके सेवा कर रहा था। भगवान राम ने बाग के बाहर खड़े होकर माली को इशारा किया, भैया, हे भैया माली इधर आओ। माली बोला, हाँ महात्मा जी कहो। तो भगवान बोले, सुनो भैया, अगर आपकी आज्ञा हो तो आज रात हम इस बगिया में बिता लें और सवेरे चले जाएंगे। आज रात इस तुम्हारी बगिया में रुकेंगे और सुबह चले जाएंगे। तो माली कहने लगा, महात्मा जी आ जाओ। ध्यान देना, बाग है जनाना लेकिन सूखा पड़ा हुआ है। तो माली ने इशारा किया